Good morning, students. Today we are here to discuss the advantages of sole proprietorship. In the previous video, we have learned about meaning and features of sole proprietorship. Let's discuss its advantages also. Advantages of sole proprietorship. They are quick decision, secrecy, direct incentive, sense of accomplishment and ease and of formation and closure. ठीक है, आप देख रहे होंगे कुछ पॉइंट्स इसमें से फीचर्स जैसे हैं, बिल्कुल सेम है. फीचर्स में जो पॉइंट्स आपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे वही पॉइंट्स जो है इसके एडवांटेजेस भी है. ठीक है, नाउ कम टू फर्स्ट पॉइंट, क्विक डिसीजन. क्विक डिसीजन मीन्स आपका जो सोल प्रोप्राइटर है वो क्विकली डिसीजंस ले सकता है. क्यों? क्योंकि उसको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है और ना ही उसके डिसीजन में कोई और इंटरफेयर कर सकता है. अगर सोल प्रोप्राइटर ने डिसीजन लिया कि हमें यही प्रोडक्ट लेना है या इस प्रोडक्ट का इस रेट में ही बेचना है, तो वो डिसीजन किसका होगा? खुद सोल प्रोप्राइटर का होगा. उसे किसी से कंसल्ट नहीं करना, उसे कोई उसके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता. ठीक है, प्रॉम्प्ट डिसीजन ले सकता है, एकदम डिसीजन लेगा. फुल फ्रीडम. फुल फ्रीडम मीन्स आपके सोल प्रोप्राइटर के पास फ्रीडम होता है, पूरी छूट होती है, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है. आप अगर पार्टनरशिप को देखेंगे, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? पार्टनर्स होते हैं. आपके पास दो पार्टनर्स है सपोज, तो दोनों पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी होता है एक डिसीजन को लेने के लिए. ठीक है, सपोज एक पार्टनर ने बोला कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं, तो जो सेकंड पार्टनर है उसको भी ये बात बतानी पड़ेगी, उसके साथ भी ये बात डिस्कस करनी पड़ेगी. हो सकता है उसका व्यू कोई और हो सकता है वो कोई और डिसीजन लेना चाह रहे हो. ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है? डिले होता जाता है आपका डिसीजन. लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं होता. सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर को किसी से भी कंसल्ट नहीं करना, वो खुद ही डिसीजन ले लेते हैं. इसीलिए इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो इजी भी है, खुद ले सकते हैं. नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, सीक्रेसी. This is the important part. Secrecy means the confidential information. हर बिजनेस में कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होता है हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते. तो वो जो पार्ट हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखना होता है. ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर अपने तक ही सारी बात रखता है. कैन कीप ऑल इंफॉर्मेशन टू हिमसेल्फ. सोल प्रोप्राइटर जितनी भी इंपॉर्टेंट बात होती है वो अपने तक ही रखता है. ठीक है, अगर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में हमारे जितने भी सीक्रेट्स होते हैं वो हमें, जो हमारे पार्टनर्स होंगे उनको तो कम से कम बताने होते हैं. ठीक है, अगर हम उनको बता भी रहे हैं तो जरूरी नहीं है हमारे पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर ऐसा हो जो अपोजिशन पार्टी को कोई बात बता दे, राइट. लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई चांस नहीं है. जितनी भी फुली इंफॉर्मेशन होगी वो सब किसके पास होगी? सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के पास ही होती है. Now come to third point, direct incentive. Direct incentive means जितना भी प्रॉफिट आपने गेन करा वो आप ही का है. आपको अपने प्रॉफिट को भी शेयर नहीं करना पड़ता अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर है तो. नो नीड टू शेयर प्रॉफिट्स. ठीक है, अगर हम बात करें कंपनी की तो कंपनी में आपके प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं. ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पार्ट बटेगा भी. ठीक है, डिवाइड भी होता है. लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रॉफिट है आपको वो शेयर करना पड़ेगा किसी के भी साथ. ठीक है, आप जितने भी एफर्ट्स करेंगे अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसका पूरा इंसेंटिव आप ही को मिलेगा. ठीक है, कंपनी में सपोज अगर आपको बोलते हैं कि आपको 12 आवर्स तक काम करना है, राइट, तो क्या वो आपकी सैलरी इंक्रीज करेंगे? नहीं करेंगे. लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, अगर आपको पहले आप 8 घंटे दुकान खोलते थे, अब आपको बोला है कि आपको 12 घंटे दुकान खोलनी है, तो इस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा आवर्स आप काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, उसका बेनिफिट भी किसको मिलेगा? एक सोल प्रोप्राइटर को ही मिलेगा. ठीक है, तो डायरेक्ट इंसेंटिव गोज टू सोल प्रोप्राइटर ओनली. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मीन्स हम जितना भी काम करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में उससे हमें क्या मिलता है? पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है.
हमने ज्यादा प्रॉफिट गेन करा, उससे सेटिस्फेक्शन हमें ही होगा कि हमने इतना हार्डवर्क करा, तब हमें क्या गेन हुआ, सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन अगर वही हम कंपनी की बात करें, वहां पर हम इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, हम 12 आवर्स वहां पे काम कर रहे हैं, बट हमें फिर भी क्या मिल रही है, हमारी सैलरी ही मिल रही है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं मिल रहा, कोई बोनस नहीं मिल रहा है, तो क्या हम उस काम को अपनी इच्छा अनुसार और अच्छा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप में है, अगर हमने 12 घंटे काम किया और उस हार्ड वर्क के थ्रू हमें क्या मिला, बेनिफिट मिला, प्रॉफिट्स हमारे बढ़ गए, ग्रोथ हुई हमारी बिजनेस की, तो नेक्स्ट डे हम वो वर्किंग आवर्स क्या करेंगे और बढ़ा देंगे। मींस इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि अगर हमने इतना अच्छा काम करा तो हमें उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिला है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, ईज एंड फॉर्मेशन ऑफ एंड क्लोजर। ईज ऑफ फॉर्मेशन मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को बहुत कम फॉर्मेलिटीज के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। जो आपके कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बस वही लगते हैं, उसके अलावा अननेसेसरी इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। जैसे कंपनी में बहुत सारी हैं, क्योंकि इसमें कोई सेपरेट लॉ भी नहीं है। ठीक है, कंपनी और सोल प्रोप्राइटर, बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटर बोथ आर सेम, तो इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज भी बहुत कम होती है। एंड क्लोजर भी इसमें उतना ही इजी है जितना इसको स्टार्टअप करना इजी है। इस बिजनेस को आप वाइंड अप कभी भी कर सकते हो। अगर हम कंपनी में देखें तो कंपनी में स्टार्ट करने के लिए भी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, इनकॉर्पोरेशन के जितने स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, और वाइंड अप करने के टाइम पे भी आपको वाइंड अप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, ऐसी कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। ठीक है, now come to quick recap. One of the most important advantage of sole proprietorship is quick decision. जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकता है सोल प्रोप्राइटर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड इज सीक्रेसी, आपकी इंफॉर्मेशन आप तक ही सीमित है। एक सोल प्रोप्राइटर सीक्रेसी रख सकता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखता है। डायरेक्ट इंसेंटिव, जितना भी वो हार्डवर्क करेंगे उसका सीधा इंसेंटिव उस सोल प्रोप्राइटर को ही मिलेगा। थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन गेन होता है। एंड द लास्ट, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आप आसानी से अपने बिजनेस को कभी भी शुरू कर सकते हैं। बहुत कम कैपिटल से आपका ये बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको कोई ज्यादा पैसे भी नहीं लगाने हैं, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी करनी है, और आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा चला सकते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you, class.